चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि
और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो को हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिन्मणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी हप्पाल जैन परु ते पर मप्पड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाती और हरे अंत पथ को पा दिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं।
उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 74 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, देह में भगवान होता है। अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो आप अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय करके भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों से भरी हुई है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु जो आत्मा है, और आत्मा ही वास्तव में वह देव है। क्या है डॉक्टर साहब? दर्शन करना है तो अपने ज्ञान को भी अंदर ले जाना पड़ेगा, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, और श्रद्धा को भी, कि हाँ मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। ये अंदर जो श्रद्धा और ज्ञान की और चारित्र की पर्याय तीनों अंतर्मुख होती हैं, तब उस चैतन्य भगवान आत्मा का दर्शन होता है, अनुभव होता है। समझ में आ गई? आपके पास में ज्ञान ज्ञान भी है, ज्ञान गुण आत्मा का है, श्रद्धा भी है, समझ में आया? और चारित्र भी है। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। समझ में आया? जब श्रद्धा की, ज्ञान की और चारित्र की तीनों पर्याय अंतर्मुख होकर काम करती हैं, तभी इस अरिहंत परमात्मा के वास्तव में सच्चे दर्शन कहलाती है। समझे नहीं आप? अंतर्मुख होकर ही तो देह में भगवान है। अब बता, अब ये काम तो नहीं करता जी, दुनिया भर में भटकता फिरता भगवान के लिए, जबकि यहाँ दिगंबर संत ये कहते हैं कि देह में भगवान है। क्या मंदिर में भगवान भी स्थापना निक्षेप की है? मंदिर में जो जैन देव परमात्मा, बाकी के सबकी बातें छोड़ दीजिए आप। एक बताया था, अरिहंत परमात्मा व्यवहार के देव हैं, वे जिन मंदिर में है, समझ में आए, वे व्यवहार के हैं। निश्चय से तुम्हारा देव तुम्हारे अंदर है, ये है निश्चय देव। आप वहां मंदिर में भी जाओगे, जिन मंदिर में, तो आपको ये शिक्षा मिलेगी। क्या शिक्षा मिलेगी? कि भगवान देखो अंदर में देख रहे, कहाँ देख रहे हैं? हमारे पंच परमेष्टि हैं, उनकी सारी पर्याय जो है ना, अपने द्रव्य के आश्रय से खड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, पर्याय है तो आत्मा की, पर्याय जो है, समझ गए नहीं आप? दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की पर्याय किसकी है? अब इसे आत्मा का आश्रय लेना चाहिए था। समझ गए नहीं आप? और पर का आश्रय लिए हुए, इसीलिए उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय चल रही है। जिस समय इसको ऐसा ज्ञान हो जाएगा
कि दिगंबर संत हमारी हित की बात करते हैं, हमें बिल्कुल ऐसे समझाते हैं, बच्चों की तरह समझाते हैं कि तुम्हें अगर वास्तव में भगवान के दर्शन करना है तो तुम्हें अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा वह स्वयं भगवान स्वरूप है। और ये काम जिस जीव ने कर लिया, समझ लो उसका जो संसार है ना चुल्लू भर रह जाता है। समझिए आप, इतना काम अगर जिस जीव ने कर लिया, अपने उपयोग को बैर मुक्तासी हटा के अंतर्मुख किया, अब उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है। और ये काम नहीं करे, बताओ आप। हम आपने अनादिकाल से ये काम नहीं किया, तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। आत्मा कोई परिभ्रमण कर रहा है, कोई कर्मों के कारण से नहीं कर रहा है। क्या? 4 गति 84 लाख योनियों में जो हमारा तुम्हारा जो परिभ्रमण हो रहा है, ये कोई कर्मों के कारण से नहीं है। विपरीत ज्ञान किए बैठे हुए हो, विपरीत श्रद्धान लिए बैठे हुए हो। जहाँ ज्ञान और श्रद्धान विपरीत है तो चारित्र की पर्याय भी विपरीत काम कर रही है। समझ गए आप? और इसे आप बैठ सकते हो। अनंत ज्ञानी जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, स्वयं ने अपनी गलती को मेट के स्वयं भगवान हो गए पर्याय में। समझ ना? तो ये गाथा से हमें इस इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये गाथा ये बता रही है कि जिन स्वरूपी भगवान अंदर में है। कहाँ है? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। ये योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी है ये, योग सार। डॉक्टर साहब, जैसे अपन एग्जाम देने जाते हैं ना, तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं उनके आंसर, कि जाते जाते अपन जो है इनको एटलीस्ट देखते चलें। समझ में आया? ऐसे ही हमारे योगेंद्र महाराज जो हैं, दिगंबर संत बनवासी, उन्होंने ये अपने लिए बनाया है। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने नियम सारजी निज भावना निमित्तम, क्या है? नियम सारजी है ना, अपने लिए बनाया आचार्य कुंद कुंद देव ने। ऐसे ही योगेंद्र महाराज ने भी, ये योग सार ग्रंथ उनकी पर्सनल डायरी है। ये तो हमारा आपका पुण्य का उदय है कि डायरी अपन को मिल गई और अपन इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। कितना बड़ा काम करके बोलो। तुम्हें भगवान के दर्शन करना है, तुम वेदी की तरफ देखोगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, और तुम अपनी अपनी तरफ देखोगे तो तुम्हें वेदी के भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे। अब बताओ हमें पुरुषार्थ किधर करना चाहिए? है बताइए। पंच परमेष्टि की आज्ञा है भाई, ये तो भगवान के दर्शन करना है। हाँ प्रभु, हम आए मंदिर में इसीलिए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो वो अंदर में चेतन भगवान आत्म जो वस्तु है, वह भगवान स्वरूप ही है। क्या समझ में आया? जैसे जो है शिल्पकार को पत्थर में भगवान की फोटो दिखती है, ऐसे ही वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों को अंदर में अमूर्ति भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसी ज्ञान की कला है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी व्यवस्था है। मगर यार तभी तो कह रहे नहीं होती तो क्यों कहते। देखिए गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे भी विचार होगा। जिस भांति बल में बीज है, उसी भांति बल भी बीज में। बस इस तरह त्रिलोक जिन आत्म बसे इस तेय में। ऐसा दृष्टांत दिया है जो हमारे ज्ञान में बिल्कुल पकड़ में आता है। समझा? जैसे बरगद के वृक्ष में उसका बीज स्पष्टपने व्यापक होता है। बड़ का वृक्ष देखा तो आपको समझ में आएगा ये जो है, इसका जो बीज है वो वट वृक्ष का है। क्या है? क्या ज्ञान हुआ? बस यही तो ज्ञान है, और क्या ज्ञान है डॉक्टर साहब? नीम का पेड़ देखते ही अपन को ज्ञान हो जाता है नीम का बीज की पेड़ पेड़ है। उसी प्रकार वैसे बरगद के वृक्ष को भी जानिए। क्या? बीज में बरगद बीज में बरगद बनने की शक्ति है, वृक्ष बनने की शक्ति है। वो जो वृक्ष है उसमें जो है बीज व्याप्त रहा है। समझे ना आप? लक्षण बता दिया।
इसी प्रकार उस देह को भी अनुभव करो, उसी प्रकार उस देह को भी अनुभव करो, उसी प्रकार उस देव देव को भी अनुभव करो। क्या? अंदर ये शरीर, गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी अलग बस चीज है और गिलास अलग बर्तन है। बर्तन में पानी है तो पानी अलग है, और जो है बर्तन अलग है। ऐसे अन्य चेतन भगवान आत्मा मूर्ति, ये शरीर जड़। डॉक्टर साहब, दोनों भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न नहीं जान रहे मान रहे हो, इसीलिए मूल राग देश उत्पन्न हो रहे हैं। देखो भैया, समझना, ध्यान रखना, मूल राग देश कोई वस्तु नहीं है। मूल राग देश यानी जो टेंशन वाली जो पर्याय हमारे आपके ज्ञान, जो पर्याय में हो रहा है टेंशन, वो कोई वस्तु नहीं है मूल में। डॉक्टर साहब, मोह राग देश की जो निरंतर दुखी दुखी बना रहता है, जिसे अपन आश्रव तत्व भी कह सकते हैं, समझ गए आप? निरंतर टेंशन में रहते हो नहीं, वो वास्तव में मूल में कोई वस्तु नहीं है। ये शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं जानता है, नहीं मानता है, तो उसमें जो टेंशन वाली पर्याय उत्पन्न हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, हल्दी और चूना, हल्दी और चूना आपने जो है मिला दिया, तो एक नया रंग उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? कौन सा रंग आया डॉक्टर साहब? तो लाल रंग किसका है? हल्दी का है कि चूने का है बेटे? वो एक कलर का, हाँ दोनों का है। बोलो किसका है? और दोनों को भिन्न भिन्न जानो तो भी जो है डॉक्टर मैडम, दोनों भिन्न भिन्न थे। ऐसे शरीर और आत्मा, ये रागादि किसकी है? हम बड़े लफड़े में पड़ जाते हैं, रागादि को किसमें खपाएं? चूना का कहेंगे। अगर जो रेड कलर है, अगर चूना का कहते तो चूना तो व्हाइट है, समझ में आया? और हल्दी को कहोगे तो हल्दी तो पीली है। तो किसका है? दोनों की मिली जुली अवस्था है। क्या? एक बात, इसी प्रकार से हमारी आत्मा में जो विभाव रूप परिणतियां दिखाई दे रही हैं, जो टेंशन वाली पर्याय जो दिखाई देती हैं, दोनों की मिलावट जो कर रहे हो ना, उसका है। किसका है? अब मिलावट मत करिए आप। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। डॉक्टर साहब, गायब हो गया। सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। हम चूंकि अपने आप को शरीर रूप अनुभव करते हैं, तो सामने ये लड़का भी दिखते हैं, लड़की भी दिखती है, दुकान मकान रुपया पैसा सभी दिखने लग जाते हैं, भगवान। ये सब गलती यहाँ है ना मेन में। और अपने आप को आत्मा देखो तो सिद्ध भगवान से बातें होने लग जाएंगी आपके, अब यहीं बैठे बैठे। हाँ, यहीं बैठे बैठे। आश्रव तो अज्ञानता की पैदाइश है भगवान। आश्रव तत्व जो है, जो निरंतर हमारी पर्याय में तुक रूपी पर अनादि से चली आ रही है, ध्यान रखिए। आत्मा भी अनादि से है, आश्रव रूपी पर्याय भी अनादि से है, शरीर भी अनादि से है। क्या? जैसे गन्ना है, गन्ने में शक्कर भी अनादि से है, छिलका भी अनादि से है, और गंदगी भी अनादि से। किसने किसको मिलाया है? किसने किसको मिलाया? अब आप बताइए आप। जैन दर्शन बहुत बढ़िया चीज है भगवान। ये मुकद्दर जिनका अच्छा होता है ना, जिसकी होनार अच्छी होती है, बिना ये सुनने को बातें मिलती हैं। ये देख लो आप, जो है क्रिया कांड में लगे हुए हैं, सब क्रिया कांड। जैन दर्शन भी मिला तो क्रिया कांड में ही लग गए। समझ में आए डॉक्टर साहब? ऐसा ही चल रहा है। जैसे अन्नमति क्रिया कांड में लगे हुए रहते हैं, ऐसे दिगंबर भी क्रिया कांड को बस उसी में लगे रहते हैं, उसी में अपना दिमाग लगाते रहते हैं, उसी में सुधार करते रहते हैं। क्या उसमें सुधार करोगे तुम? सुधार तुम्हें यहाँ पर्याय में करने हैं, कि शरीर की क्रिया में सुधार करने हैं। अच्छा तुम क्रिया, अच्छा क्रिया की सुधार तुम कर सकते हो, बताओ? भगवान तो कहते तुम आत्मा शरीर को छूता ही नहीं है, अब तुम सुधार वहां में क्या करोगे? वहां में तुम
सुधार करना है तो ये दुख रूपी पर्याय है, ये आश्रम रूपी पर्याय है, ये हमारी आत्मा से निकल जाए। और क्या सुधार करना तुम्हें? तो वो कैसे मिटेगी? तो भेद ज्ञान के द्वारा होगा, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा होगा। तो यहाँ कहते हैं शरीर इसी प्रकार, इस शरीर में उस देव को भी अनुभव करो। ये बहुत सुंदर बात है। क्या? ऐसा अपने आप को फीलिंग करो। अनुभव का मतलब अंदर ऐसा अनुभव करो, ऐसा जानो, ऐसा मानो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूँ। लड़का लड़की कैसे अनुभव करते हो? ये अनुभव तुम्हारा झूठा है, संसार का कारण है। क्योंकि आत्मा का भी शरीर होता ही नहीं है, तो लड़का लड़की कहाँ से हो गया भगवान? और इसमें से एक नई पर्याय उत्पन्न कर ली तुमने, कौन सी? डॉक्टर साहब, अरे हमें तो आश्रम से छुट्टी लेने थी भगवान, और हम तो निरंतर लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नरदेय की ये हार। क्या? किसको बढ़ाती रहती है? आश्रम को बढ़ाते रहते हैं। अरे आसमा आश्रम का तो खात्मा करने है। वो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। क्या कितने बड़े अपना ऊपर उपकार हुआ। तो कहते ऐसा अनुभव करो। कैसा अनुभव करो? अभी हम अनुभव कैसा करते हैं? अभी हमारे अनुभव कैसा चल रहा है डॉक्टर साहब? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये सही अनुभव है क्या? बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, सांचे सांचे बहन कहे सांचे जैन मती है, काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेसी है न ग्रस्त है न यति है। क्या रहा? आत्मा जब शरीर ही नहीं होता है तो श्रावक और मुनि कैसे हो? हमारा अनुभव आत्मा रूप होना चाहिए, ना कि श्रावक और मुनि रूप नहीं होना चाहिए। ये तो सब शरीर की अवस्था है, और शरीर की अवस्था रूप अनुभव करना मिथ्या है। समझ में आ गई भाई? तो कहते हैं उस देव को भी अनुभव करो। क्या? अनुभव कैसे होगा? बैर आत्मा जनेन्द्र परमात्मा के दर्शन कैसे करते हो? आप जगह जनेन्द्र परमात्मा के दर्शन करो। तो कैसे करोगे? बाहर खड़े रहोगे कि मंदिर में आना पड़ेगा? मंदिर में भी आना पड़ेगा, और भगवान की तरफ भी देखोगे, तब जैन देव परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप का अनुभव करो। फिर देखो आप, टेंशन वाली पर्याय, अरे वो टेंशन वाली पर्याय तो एक समय की है, वो अज्ञान दशा है वो। अब इसमें आप अपना वीर लगाइए, आप वस्तु स्वरूप में अपना ज्ञान लगाइए आप, देखिएगा इसके पॉइंटों पर। बीज में जैसे बट व्यापक है, वैसे ही भगवान आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन में व्यापक है। आत्मा देह के आकार रूप देह में रहने पर भी देह से अत्यंत भिन्न अपने गुण पर्यायों में व्यापक है। पूरे बट के बड़े वृक्ष में मूल बीज सर्वत्र व्यापक है, वैसे ही भगवान आत्मा अपने में सर्वत्र व्यापक है। केवल ज्ञान आदि अनंत पर्यायों में बीजभूत तो आत्मा है। इसीलिए तू ही तेरा देव है। क्या? हमारा देव कौन है? सब अपने अपने इष्ट देव को नमस्कार करो। डॉक्टर साहब, माधुरी, अपना इष्ट देव कौन है? अब बोलो। अब पाए अपना इष्ट देव अपना शुद्धात्मा है। क्या? डॉक्टर साहब, अब सबका अपना अपना, सब सब आत्माएं हैं। एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, चार गति 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, सब पे बने बनाए रेडीमेड भगवान आत्मा जिन स्वरूप है।
उन्हें शरीर से मजे तो भेद शरीर के हैं। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, संगी असंगी, ये तो शरीर के हैं। ये तो शरीर के भेद हैं, कोई जीव के भेद है क्या? जीव तो कॉमन है। सिद्ध भगवान जैसा जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है भेद के नहीं संसार। तो कहते हैं जैसे, अब देखना दृष्टांत फिर दोबारा से। बीज में जैसे बट व्यापक है, वैसे ही भगवान आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन में व्यापक है। डॉक्टर साहब, बीज में जैसे बट व्यापक है। अब हम आपसे कहें, ये बीज है ना, ये बट का बीज है, इसमें बट का वृक्ष बनने की शक्ति है। बोलो क्या गलत कह दिया आपने? अरे बीज में से बट के वृक्ष बीज, बट के वृक्ष, बट के बीज में से बट का वृक्ष नहीं होगा तो किस में से होगा बताओ? अब आप बता दो। नहीं दिखता तो आप लेके क्यों आते हो दुकान से? अरे आप जहां से भी लेके आती हो बीज, जिस नाम का, तो आपको विश्वास होता है कि नहीं होता है? आप नीम का बीज लेने जाओगे तो आपको विश्वास है कि नहीं कि इसमें से नीम का वृक्ष होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा बताओ? बिना विश्वास के लेके आ गए क्या दुकान पे से? कितना विश्वास है? डॉक्टर साहब, हम भी आपसे कहें कि नहीं डॉक्टर साहब, इसे जो बट का बीज है ना, इसमें से बट का वृक्ष नहीं निकलेगा। तुम जा पागल हो गए तुम। हमें तो दिख रहा है ना, इस बट के बीज में से ही बट का वृक्ष होगा। कितने विश्वास के साथ में बोलते हो। ऐसे हमें यहाँ विश्वास क्यों नहीं आता है? इतनी सी तो कहानी है भगवान। क्या? तो जितने भी भगवान बने हैं, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, उनमें शक्ति थी। द्रव्य रूप से शक्ति ना होती तो वो पर्याय में भगवान कैसे होते भगवान? ये बात तो जगत प्रसिद्ध है ना। डॉक्टर साहब, अगर शक्ति ना होती तो कोई पर्याय में भगवान होते क्या? बोलो। लॉजिक से, न्याय से ज्ञानी समझाते हैं। तो अच्छा, इसी बात है। तो वे भगवान, केवल उन्होंने इतना अपने आप को स्वीकार कर लिया, जान लिया, तो वे हो गए भगवान क्या? नहीं, सुनो, ये ज्ञान है तुम्हारा। अब ज्ञान का परिवर्तन उस आत्मा को देखते हुए परिवर्तन होना चाहिए। कैसा डॉक्टर साहब? वर्तमान में ये तो आपने ज्ञान कर लिया, इतने से हमारा काम नहीं होगा। आपने जिनवाणी माता के द्वारा समझ लिया, ठीक है कि नहीं भैया? यहाँ शरीर जुदा है, आत्म वस्तु अमूर्तिक है, ये रागादिक परिणतियां आश्रव तत्व हैं, नाम याद हो गए, पक्के भी आपने ज्ञान में कर ले, तो इतने से काम हो जाएगा? नहीं, इतने से नहीं होगा। आपने अगर ज्ञान किया तो काय के लिए किया था, ये बताओ पहले। डॉक्टर साहब, लड़का है, बच्चे हैं, पढ़ाई पूरी कर ली, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, तो काय के लिए किया है? डॉक्टर साहब, देखो हमें पूरा याद है, पूरा याद है। डॉक्टर साहब, अरे एग्जाम में बैठने के लिए दिया, तू पूरा लिख के तो आ उसमें। इसी के लिए तो है ना। ऐसे ही हमने ज्ञान तो कर लिया, बाहर के हम पंडित तो बन गए। ये काय के लिए था ये सब? बोलो, ये काय के लिए था? पूरे शास्त्र पढ़ लिए जाकर मतलब क्या था? कि अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटो। अब वो काम नहीं करता है। और ये भूल अपन ने अनंत बार की है, एक बार नहीं है। अब रिपीट नहीं करना है। दादा, चुन चुन के लोग आते हैं यहाँ पर शास्त्र सुनने वाले, ध्यान रखना। जिनवाणी माता के पास तत्व की बातें सुनने वाले चुन चुन के आते हैं। हम आप बिल्कुल चुने हुए लोगों में से ही हैं, ध्यान रखना। अनंत जीवों में चुने हुए हैं हम। आप अपने आप को ऐसा ना समझना, छोटा मोटा मत समझना। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम और आप, ये समझिए आप। और विश्वास ही तो लाना है कि वास्तव में जैसे वट के बीज में वट बनने की शक्ति है, वट वृक्ष बनने की शक्ति है, उसको प्रत्यक्ष दिखती है। अब आप झुटला नहीं सकते, ये उन्होंने कहा। बीज में जैसे वट व्यापक है, क्या वह है? समझ गए ना? वैसे ही भगवान आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन में व्यापक है। देखो ये सूरज है ना,
ये सूरज है ना, है। अब वो किरण को देख के अपन को क्या याद आता है? सुबह सुबह आपको जो है एकदम जो किरण देख के लगता है कि हाँ सूरज निकला हुआ है। क्या दिखता है बोलो? भले ही हमने सूरज की तरफ नहीं देखा, लेकिन किरण देख के आपको ज्ञान हो जाता है सूरज निकला है। विश्वास है। ऐसे ही सुत ज्ञान की पर्याय देख के डॉक्टर साहब, अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, देखो वो ऐसा है, ऐसा विश्वास लाइए आप। आगे तो कहते हैं, वैसे ही भगवान आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन में व्यापक है। काय में? ये ज्ञान काय में से आ रहा है? ये दर्शन काय में से आ रहा है? किस में से आ रहा बोलो? शरीर में से। कितनी बढ़िया पढ़ाई है भैया। दो दो चार जैसी बातें हैं। अब कितना कठिन बना के रखा हुआ धर्म को। अब जे मेहनत यहाँ नहीं करे वो, जो करने चाहिए डॉक्टर साहब। शरीर जुदा, अंदर कर्मों की रचनाएं हैं। देखो, जब हम जो है ये बातें हैं जो है वेद ज्ञान की बातें हैं, जो चैन नहीं है उनको भी जब बताते हैं तो वो भी उनके चेहरे पे आह्लाद आ जाता है। नकार नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए, नकार नहीं कर सकते, काट नहीं सकते आपकी बात को। डॉक्टर साहब, मैं तो जाता हूँ ना अजैनों के बीच में ये बात करता हूँ, तो मैं उन्हें बताता हूँ, देखो भाई ये शरीर है ना, शरीर है कि नहीं है बोलो, है कि नहीं है? मना करिए नहीं है शरीर एक बार। एक कर्म है कि नहीं है? कर्म कर्म कैसे कर्म कैसे बनते हैं? जो तुम विचार करते हो, इच्छाएं करते हो, तो जो इच्छाएं अच्छी बुरी होती हैं तो वे कर्म तुम्हारे आत्मा के साथ बन जाते हैं। अब मना करिए, तो आपको ऐसा शरीर मिला, इनको ऐसा शरीर मिला, ये सब कर्मों की तो रचना है भगवान। क्या? और इसको सबको जानने वाला कौन है? अरे तीन चीजें कर ली और चौथी आत्मा जान, कौन जानता है इनको? कोई जानने वाला है कि नहीं है? इसको कोई काट के बता दिए दुनिया में किसी की ताकत हो तो। समझ में आया भैया? यहाँ भी यही कह रहे हैं, वैसे ही भगवान आत्मा, किसकी बात कर रहे हैं? अपने आत्मा की बात कर रहे हैं। अनंत ज्ञान दर्शन में व्यापक रहता है। कहाँ रहता है? जैसे सूरज की किरण में सूरज है कि नहीं है बोलो? वो किरण किसकी है? सूरज की है, किसकी है? ऐसे ही दर्शन ज्ञान में अपना भगवान आत्मा व्यापक है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है। ये नहीं कहा कि राग में व्यापक है, सिखा। ये नहीं कहा राग में व्यापक, क्योंकि राग में व्यापक कह देते तो डॉक्टर साहब, अगर राग में आत्मा व्यापक है, अगर ये कह देते तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दोष हो जाता डॉक्टर साहब। क्योंकि राग तो हर समय बदल रहा है, तो फिर आत्मा ही बदलता रहेगा फिर। समझ में आई है वंदना? राग तो हर समय कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा चलता रहता है, और नाश को प्राप्त भी हो जाता है। अनादिकाल से भले ही हमारे आत्मा के साथ में राग रहा, आत्मा रहा, राग रहा, शरीर रहा, कर्म रहे, लेकिन शरीर भी बदल गया, कर्म भी बदल गए, राग भी बदल गया। नहीं बदला तो जानने वाला, अरे वही तो चेतन भगवान आत्मा है ना। ऐसे अपने भगवान आत्मा को पहचानिए लक्षण के द्वारा। तो कहते हैं भगवान आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन में व्यापक है। ठीक है। आत्मा देह के आकार रूप देह में रहने पर भी देह से अत्यंत भिन्न अपने गुण पर्याय में व्यापक है। डॉक्टर साहब, अब दूसरा स्टेप फिर कहते हैं, आत्मा देह के आकार रूप देह में रहने पर भी देह से अत्यंत भिन्न है। जैसे आपसे पूछें कि पानी का आकार क्या होता है, आपका क्या जवाब आएगा? जिस बर्तन में रखो उसके आकार रूप पानी हो जाता है। तो पानी का क्या अपन अपन जो है गिलास के आकार वाला कह दें क्या? बोलो। जिस बर्तन में रखा हुआ है तो वो उसी आकार रूप हो जाता है, पर पानी का आकार ऐसा ही है क्या? बोलो। क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है। क्या है? बर्तन भिन्न है और पानी भी भिन्न है। समझे ना आप?
ये तो व्यवहार का कथन है कि वह जो है शरीर के आकार जैसा है। क्या? शरीर की अपेक्षा, जहाँ शरीर के पर की अपेक्षा लग गई वो व्यवहार का कथन हो जाएगा डॉक्टर साहब। पर की अपेक्षा लग गई ना, ये असद्भुत व्यवहार का कथन है। किसका है? हाँ, समझ में आ गई। आत्मा शरीर के आकार नहीं होते, जब पानी उस बर्तन के आकार नहीं होता है तो कहा क्यों है? कहा क्यों डॉक्टर साहब? ये कहा क्यों? तो बताएं कैसे? बताएं कैसे? प्रश्न ये है ना। तो कहते हैं आत्मा देह के आकार रूप देह में रहने पर भी, अब आत्मा का ये शरीर आकार है, समझ गए ना, अमूर्तिक है। आत्म वस्तु अमूर्तिक है, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तो कहे आत्मा देह के आकार रूप देह में रहने पर भी देह से अत्यंत भिन्न है। बोलो भिन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शरीर जड़ है, मूर्तिक है, और आत्मा अमूर्तिक है। जैसे पानी और बर्तन भिन्न भिन्न है क्या नहीं है? पानी को निकाला तो बर्तन भी खिंच के आएगा तुम्हारे पास क्या? दोनों भिन्न भिन्न है। अब देखिए अपने गुण पर्याय में व्यापक है। पानी अपने में है और बर्तन अपने में है। डॉक्टर साहब, क्यों? सबके जो वस्तु है, जो वस्तु है उसके गुण पर्याय उसी में होंगे ना। तो बर्तन के गुण पर्याय बर्तन में है, पानी के गुण पर्याय पानी में है। ऐसे आत्मा अपने चतुष्टय में गुण पर्याय स्वरूप है। आत्मा के गुण शरीर में होंगे क्या? शरीर के गुण आत्मा में नहीं होंगे। समझ गया? जो वस्तु होती है वह द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होती है। सबके चतुष्टय से बता दिया है। तो अब देखना, अब पूरे बट के बड़े वृक्ष में मूल बीज सर्वत्र व्यापक है। पूरे बट के बड़े वृक्ष में, बड़े वृक्ष में, वृक्ष की तरफ दृष्टि कहाँ है? मूल बीज सर्वत्र व्यापक है। क्या है डॉक्टर साहब? सर्वत्र है। ऐसे ही जो प्रकाश 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 प्रकाश, उस प्रकाश में कौन? सूरज पूरा व्यापक है। क्या है? प्रकाश में कौन व्याप रहा है? सूरज व्याप रहा है। ऐसे ही बट के बड़े वृक्ष में कौन व्याप रहा है? उसका बीज ही है, पूरा बीज ही का है। पहले शक्ति रूप में था, अब वह वृक्ष रूप में हो गया। डॉक्टर साहब, पूरे बट के बड़े वृक्ष में मूल भी सर्वत्र व्यापक, वैसे ही भगवान आत्मा अपने सर्वत्र व्यापक है। क्या? अपने द्रव चेत काल भाव में रहता है। समझ गए नहीं आप? ये आपको बताया भेद ज्ञान से। अब कहते केवल ज्ञान आदि अनंत पर्यायों बीजभूत तो आत्मा है। कौन है? भगवान को जैसे केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर भगवान को प्रकट हुआ। अरिहंत भगवान को शक्ति थी, द्रव्य रूप में शक्ति सब में है। उन्होंने उस आत्मा को पहचाना, उसका सेवन किया, तो वे पर्याय में केवल ज्ञान अरिहंत परमात्मा बन गए। बड़ा केवल ज्ञान, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवान था। हमें आपको परमात्मा बनने हैं कि नहीं बनने हैं? देखो हम कॉलेज की पढ़ाई पढ़ते हैं, सब एक लक्ष्य लेके जाते हैं कि मैं ये इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। इतना उत्साह रुचि हमें लौकिक की पद में उसमें रहता है क्या? इतना अपन को समर्पण इस जिनवाणी माता की पढ़ाई में है क्या? नहीं है तो करना चाहिए। क्या कहा? क्योंकि ये हमें कैसे भगवान बनते हैं पर्याय में, ये हमारा पहला लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य हमारा ये है कि हमें पर्याय में भगवान बनना है। डॉक्टर साहब, जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये लक्ष्य के साथ में वह पढ़ाई करता है तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है। ऐसे ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें पर्याय में परमात्मा होना है। जैसे महावीर भगवान का निर्वाण दिवस मना है, ऐसे ही हमारी पर्याय में भी निर्वाण होना चाहिए। ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम थारी रे।
तो कहते केवल ज्ञान आदि अनंत पर्यायों बीजभूत कौन है? हर समय ज्ञान की पर्याय में कौन है? वो आत्मा ही तो व्याप रहा है ना। क्या? वो ज्ञान नहीं हो तो राग में नहीं व्यापता है। राग तो अज्ञानता की निशानी है डॉक्टर साहब। ज्ञान में आत्मा व्याप हो रहा है किसमें? देखो, समय सार जी की आप 206 नंबर की गाथा है, बोलो वंदना। जिसमें सदा रतिवंत बंद, किसमें? इसमें 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 अपने में संतुष्ट रहो। जो अपने में संतुष्ट नहीं, उसे कौन संतुष्ट कर सके भगवान? अपने आत्मा में है, इसमें ही सदा रतिवंत बन, इसमें ही सदा संतुष्ट दे, और इसमें ही तृप्त तृप्त हो जा। क्या डॉक्टर साहब? ये भी यहाँ भी क्या है? उत्तम सुख यानी अरिहंत परमात्मा, और इस अपने में संतुष्ट होना सीखो। जो अपने में संतुष्ट नहीं है, उसे कोई संतुष्ट कर नहीं सकता है। कितना भी बाहर का वैभव आप इकट्ठा कर लो, समझ में आया, उससे कोई संतुष्टि मिलती है? बताओ आप। तो इसीलिए वो गाथा भी यहाँ लिखी गई है, 206 नंबर की गाथा। जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। क्या कहा उन्होंने? जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। हम्म, डॉक्टर साहब, क्योंकि केवल ज्ञान आदि अनंत पर्याय बीजभूत तो आत्मा है। ज्ञान में आत्मा है, दर्शन में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है। ऐसा लिया है, नियम सार की गाथाएं भी ली है। दर्शन में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, चारित्र में आत्मा। क्या डॉक्टर साहब? क्योंकि ये जो पर्याय हैं, इन पर्यायों को छोड़ के आत्मा कहाँ रहता है? समझ रहे आप? इसीलिए तू तेरा ही देव है। क्या कहा? ये सब निर्णय हो गया ज्ञान में कि वास्तव में मेरा चेतन भगवान आत्मा स्वयं शक्ति रूप से देव है। उसे हमें पहचानना चाहिए, और पहचान कर उसमें अपनापन लाइए। अगर हमें अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत करना है, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। क्योंकि हमारा रहना इस संसार में यानी 14 ब्रह्मांड में, समझ में आया? रहना तो रहेगा। किस रूप में रहेंगे? आत्मा रूप से ही रहेंगे। इसीलिए हमें जिनवाणी माता मिली है। हमें अपने समझदारी का परिचय देते हुए अपने ज्ञान को ज्ञान सच्चा कर लें, अपने श्रद्धान को भी सच्चा कर लें, और अपने उपयोग को अंतर्मुख करते हुए पर्याय में होने वाले जो दुख रूपी पर्याय हैं, उनको भी समाप्त अंदर से होती हैं, बाहर से नहीं होती हैं। उपयोग को जब अंतर्मुख करते हैं आप, तो सारे पर्याय में होने वाले दुखों का अंत सबका, डॉक्टर साहब, 14 प्रकार की जो कषाय बताई गई, परिक्रिया बताई गई हैं, वे सब यहाँ से मिटेंगी, बाहर से नहीं मिटेंगी। डॉक्टर, अंतर्मुख होकर ही मिटेंगी। क्योंकि अंदर चेतन भगवान आत्मा पीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इस प्रकार से यह अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करते हुए अंतर्मुख होकर अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारना, यही वास्तव में एक मुक्ति का मार्ग है। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता